करते हैं कि हमारे बच्चे भी उच्च शिक्षा पा सके, लेकिन हमारी तमन्ना नहीं पूरी हो पाती है। उसका कारण है न्यूनतम मजदूरी और कानून लागू नहीं, आज तक नहीं मिला है। लेकिन हम घरेलू कामगार सभी कोई मिलकर और सरकार के पास हम जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना देते रहेंगे और सरकार को बार बार अपनी मांग। निर्मला जी से अनुरोध करती हूँ कि आकर अपनी बातों को रखें। चालू रहेगा तो इसमें क्या मांगों को लेकर के आप लोग राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं? हम लोग को जो घरेलू कामगार हैं, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा को लेकर के सरकार एकदम ही क्या बोले अनभिज्ञ है। तो हम लोग चाहते हैं जितने भी हम लोग घरेलू कामगार हैं उनके लिए एक समुचित कानून बनाया जाए जिससे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान हो सके और हम लोगों न्यूनतम मजदूरी और काम के जगह पे सुरक्षा, इस तरह के बहुत सारे हमारे समस्याएं भी हैं जिनको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि सरकार जो ILO कन्वेंशन है 189 उसको जल्द से जल्द अनुसमर्थन करे और यहाँ इंडिया में लागू करे ताकि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान हो सके। कब से ये मांगे हैं आप लोग? हम लोग बहुत सालों से इसकी मांग कर रहे हैं, नहीं 7-8 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कानून बनाए, जो कि जनेवा में जा करके सरकार वहाँ पर अनुसमर्थन के वहाँ पर जा करके सिग्नेचर करके आया है, लेकिन सरकार यहाँ पर अनुसमर्थन नहीं कर रहा है, जिससे हमें हर तरह के हम लोग जो है शोषण का शिकार हो रहे हैं। जैसे हमारी मजदूरी सही से नहीं मिलती है, हमें साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है और देखा जाए तो हमें क्या बोलते हैं मतलब प्रताड़ित किया जाता है कि थोड़ा सा देर हो गया उसके लिए भी बात सुननी पड़ती है, थोड़ा सा काम उल्टा हो जाता है मतलब जानबूझ के ना भी किया जाए उसके लिए भी हमें जो है बात सुनना पड़ता है। तो अगर हमारे लिए कोई कानून हो तो हमें थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान हो सकेगा और हमें लोग सोचेंगे बोलने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का हमारे लिए सरकार कुछ सोचे। अभी तक सरकार से किन मंत्री हो या सेक्रेटरी हो किन मिले हैं आप लोग? हम लोग मंत्री लोग से, विधायक लोग से मिल चुके हैं, सांसद से भी मिल चुके हैं और अपना ज्ञापन हमेशा हम लोग देते हैं कि हमारे लिए जो है न्यूनतम मजदूरी, समुचित कानून और ILO कन्वेंशन को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार से हम लोग जितना भी मंत्री जब है सबसे मिलते ही रहते हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रेनू लिंडा है, झारखंड घरेलू कामगार यूनियन से। आपसे बोलेंगे आइए। आप भी घरेलू कामगार यूनियन का सदस्य है, क्या दिक्कतें हुई जो आप धरना देना पड़ा? हम लोग को भी यहाँ छुट्टी नहीं मिलता है और उसके लिए हम लोग धरना दिए हैं और मजदूरी भी नहीं मिलता है पूरा सही तरीका से, उसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और घर में जैसे कि 2 घंटा काम करवाते हैं तो 1 घंटा का ही पैसा दिया जाता है, ज़्यादा काम दिया जाता है उसका भी कोई नियम कानून नहीं है। इसके लिए लोगों के यहाँ और घर में क्या काम करना होता है आपको? हम लोग को घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा काम कराया जाता है, उसके हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है, उसके हिसाब से कम ही पैसा देते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग के लिए भी कोई नियम बने तो हम लोग को मांग पूरी होगा, मांगेंगे तो। कैसे लोगों के यहाँ काम करते हैं, सरकारी महकमा या आम जनता के यहाँ? हम लोग तो आम जनता के यहाँ ही काम करते हैं। सरकारी अधिकारी के यहाँ काम नहीं करते हैं आप? सरकारी अधिकारी के यहाँ नहीं करते हैं, सरकारी ही करते हैं, लेकिन हम लोग घरेलू काम करते हैं। तो कहने मतलब है कि आप लोग क्या शोषण अगर बोले तो कैसे, मतलब कि लोगों के द्वारा तरह तरह का भाषाएं उपयोग करते होंगे जी। इसके लेकर के क्या आप लोग कभी कानूनी कार्रवाई भी किए हैं किसी के ऊपर? नहीं, हम लोग कानूनी कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं उनसे कि हम लोग को सही पैसा दीजिए, सही से काम करवाइए, पर हम लोग को कोई सुनता ही नहीं है। उसके लिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से। परिचय दीजिए। शोभा देवी, घरेलू कामगार। मांग हो कि हमने जहाँ भी काम करीला, जकर घर भी काम करीला उ मन बड़ी पढ़ल लिखल रहे ना, ऊंचे ऊंचे अधिकारी मन रहे ना, फिर भी हम इनके उतना मान सम्मान नहीं मिलौला, हम इनके वेतन भत्ता भी ठीक से नहीं मिलौला
जितना हमने काम करीला उस हिसाब से बहुत काम पैसा मिलोला और जा करके हमने इसके साथ शोषण होला। अगर कहबो कि कहाँ पैसा बढ़ाइए और हम लोग को महीना में पैसा बढ़ाइए चाहे साल में पैसा बढ़ाइए तो मैंने चोरी कर इल्जाम लगा देवे ना। हमने के साथ भेदभाव भी बहुत होला और काम करते करते एक घर में 20-25 साल गुजर जात हो, लेकिन हमने के कुछ ऐसा मदद नहीं मिलौला जकर से हमनी के मतलब अगर बुढ़ियाइयो जाबो तो कुछ हमनी के सहायता मिलतो। हमनी अगर बुढ़िया जाबो कल ले तो कहबथुन कि अब तो आप लोग काम करने नहीं सक रहे हैं तो हम दूसरा खोज ले रहे हैं, आप छोड़ दीजिए काम। तो हमनी के साथ बहुत परिस्थिति खराब हो और जैसे कि हमनी के खाना पीना देवाना तो अलग अलग बर्तन में देवाना, अपन बर्तन में नहीं देवाना। हमनी जाके उनकर घर के एक एक चीज के चमकाइला, एक एक चीज के साफ करीला, लेकिन हमनी के साथ भेदभाव कर रहे ना। मने हमार सरकार से यही निवेदन है, हम यही मांगना चाहिए सरकार से। सरकार के जागे कहती कि हमनी के तरफ ध्यान देवें और हमनी लिए नया कानून बनाए सरकार। हमने यही उम्मीद लेकर के आज यहाँ धरना दे ही और उम्मीद रखीला कि हम इनकर सरकार हमनी कर दुख दर्द के सुने और हमनी कर मांग के पूरा करें। हम इन लिए कोई कानून बनाए ताकि हमनी निडर हो के काम कर सकीला, काम करीला। हुआ बोला ना हमारा पति ऐसा है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत मतलब बात से हमनी के हड़काक हो जाए ना। हमनी डरा जाइला कि हमनी के पास उतना पैसा कौड़ी नहीं है, एखने लफड़ा में पड़ा तो कमाब का और छुआ पुता पोसब का। हमनी तो उमन कर जाके काम कर देवेला, सफाई कर देवेला, उमन कर आदमी चल जाना काम में, छुआ मन के पढ़े ले भेजाना। लेकिन कहीं ना कहीं हमनी के छुआ उमन कर जूठा धोए चलते आज अनपढ़ रह जात हैं, अशिक्षित रह जात हैं। हम चाहती हमार झारखंड सरकार जागे और हमनी कर मांग पूरा करे, हमनी के ध्यान देवे, यही हमनी कर मांग है। आप लोग सरकारी अधिकारी के यहाँ काम करते हैं? करीला बहुत बड़ा बड़ा अधिकारी हैं। न्यूनतम मजदूरी आप लोग को मिलता है? नहीं मिलेला 1500-2000 देवाए ना महीना में, और वो मन कितना कमाए ना, था कमाए ना। और हमनी के पास तो 2000-1500 ऊपर से ज्यादा नहीं देवे ना। कोई तो एक जगह चाहो नहीं देवे ना हमनी के, और देवो करमा तो दूसरा बर्तन में देवे। कई घंटा काम करीला तो 2 घंटा करीला, 2.5 घंटा करीला। का पड़ेला 50 रुपया पड़ेला, सिर्फ पड़ेला, उतना नहीं पड़ेला। कहीं 2 घंटा रोज काम करीला 30 दिन तो कतई देवला 1500 देवेला, कहीं 2000 देवेला। काम मांग हो हम इनके मांग है कि हमनी के महीना में कम से कम 5000 तक तो होना चाहिए। दुख बीमार होवेला छुट्टी लेवेला उकरो पैसा कटे ना, उतने पैसा में पैसा काट लेवे ना। तो हमनी के पास का बचेला जब हम पेट के पोसाब कि छुआ के पोसाब कि हमनी दुख बीमारी के देखब। हमनी बहुत मतलब दिक्कत में चलीला। हमार सरकार से उम्मीद है कि हम इनका दुख सब के समझे सरकार और हमनी कर मांग पूरा करे, हमनी ला अलग कानून बनाए। लाओ जे यहाँ बैठी हम इनके दिक्कत बहुत है। हम इन घर में काम करीला, हम इनके सही वेतन नहीं देवाए ना, सही वेतन नहीं देवाए ना, और हम इनके बहुत इतनी परेशानी है। काम करे जाइला तो थोड़ा सा लेट होला तो हम इनके बहुत डांट मिलौला। तो संगठन कोनो काम करत हो तो देखो अगर उल्टा पुल्टा बोलले फंसाले तो संगठन का ऊपर कानूनी कार्रवाई करैला कि ना? कहाँ करेला, नहीं करेला संगठन तो हम इनके मदद करौला। हम इनके यूनियन करवा या संगठन हो वो तो मदद करौला, लेकिन हम इनके ऊपर में जबरदस्ती उमन चोरी कर एग्जाम लगाना और कुछ कराना, और सही हम इनके पैसा नहीं दवाना मैंने वेतन। हम इनके कम पैसा मिलले घर कैसे चलता? कैसे चलता? हम इनके छुआ मन के हम पढ़ाए नहीं सकीला, सही से स्कूल नहीं भेजे। यह मन कर घर में हम बिहान से शाम तक काम करते करते हम आ जाइला, अपन छुआ का हम ध्यान देवे नहीं सकीला। ईसन में तो कोई गरीब के गरीब रह जा भी है तो हम आगे नहीं बढ़ा पैसा। जब हम बढ़ाए कैला तो हम इनके पैसे नहीं बढ़ाए देवे ना। कहे ना कि पैसा बढ़ाए कहबे तो कहबे कि हम कैसा अच्छा हम इनका घर में काम छोड़ दे के, तो एक घर से छोड़ के फिर दूसरा घर खोजे ले भी हम इनके बहुत समय लगौला। नाम बताओ। हमें बोधो गाड़ी बिस्सा चौक कठर कोचा घरेलू काम। बहुत दिक्कत होइला। छोटे छोटे छुआ मन हथिन उ मन के पहले तैयार करके स्कूल भेजे के नाश्ता पानी बनाए। गैसो इतने महंगा है कि लकड़ी में बना के पड़ेला, कोयला में बना के पड़ेला, सेकर चलते देरी हो जाएला। छुआ मन कर देरी काम जगह देरी से पहुँचिएला, उकर ले बात सुने के पड़ेला, बहुत दिक्कत होइला। कैसे चलता ईसन में?
अब का करबे, पेट ले तो करके पड़ते। तनी सुना हिने से राशन वाला चाउर उर मिल जाएला, से कर चलते थोड़ा सा सहारा हो जाएला। खाली 1500 एक जगह देथिन ना, और एक जगह 2000 देथिन ना, तो अब उकरे से काम चला पड़ेला। छुआ मन के अब सरकारी स्कूल में सरकार वाला के तो जानबे करन ना कैसे पढ़ाई लिखाई होएला। मैडम मन धूप गर्मी के दिन में छाई में बैठल रहती ना, ये ठंडा के दिन में धूप में बैठल रहती ना, ये छुआ मन कुछ नहीं पढ़ के आए ना, तो कई के प्राइवेट स्कूल में भेजिएला तो सब पैसा जते कमाईला से तो हमने भी स्कूले में चल जाइला खाए ला, जैसे तैसे कहियो साग मारे सब खाए पड़ेला, बहुत दिक्कत होएला। त्योहार के दिन में कोनो कपड़ा भी मिलेला का? हाँ, पूर्णा तुरना पिंधल के दे देवे ना, ओकर बादे फिर छुआ पुता ले तो जुड़बे नहीं करेला। कभी कभी अपन बेटा बेटी कर पूर्णा उड़ना के देवे ना, तो का छुआ मन के पूर्णे पिंधावे। आजकल करता नहीं देहाई तो ओकर छुआ मन थोड़ा तेज हुआ ना, वो मन के ये काप लेना लेके देवे तो बोले हम फटल को पहनेंगे, हम पुराना को पहनेंगे, बोलबे पूरा भी नहीं होएला। जो छुआ मन कर पूर्ति कोनो जरूरत कर चीज, काल जूता फाटलो, काल चप्पल फाटलो, जैसन पिनबो काल वैसन पिनबो, बहुत दिक्कत होएला। कम पैसा मिलता है। बोनस का नाम से 100-200 धराए दे तू ना, काम तुम बहुत लेवे ना। अभी यह दिवाली में जा रही है काम करे ले, बोल रहे कि आओ से ये थोड़ा सा टाइम दे के साफ सफाई कर देना, देंगे पैसा बढ़ा के देंगे बोल के गेलिए काम करे ले। पूरा सांझ हो गए, सबकर घर में दिया बाती जल ले, खाली हमर घर में से दिना बहुत लेट से जल ले। ऊपर से महंगाई कितना, 200 रुपया धरवा दिलो लो, बच्चा लोग के लिए मिठाई भी खरीद लेना और ये अपने लिए दिया बाती भी कर लेना बोल के। 200 रुपया में का होवे? तो सरकार से का बोले चाहत हो? सरकार से बोलते हैं हम जो वेतन है सही से मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए, और साल में एक छुट्टी मिलना चाहिए। अपने मन तो घूमे फिरे चल जाए ना, अरे ये आदमी का तो चाहिए ना भाई। अगर बीमार हो, एक बार हमारे बेटे बीमार हो जा रहे, मैडम के कहली मैडम हमारे बच्चा बीमार है, थोड़ा सा जाएंगे घर, तो नहीं काम खत्म करके जाइए, मेरा गेस्ट आने वाला है। ऐसे वही एकदम हम इन मांग रही है, सरकार के सुनने के पड़ते हैं। आप पता बताई दे अपन। हमारे न्यू एरिया पिपटोली अरगोड़ा, सुनीता तिग्गा हमारा नाम है। समस्या की बोझ तले दबे हुए हैं और मजदूरी भी सही से नहीं मिल रहा है। कितना हक आप दिला पाएंगे इन लोग के लिए और कहाँ कहाँ तक जाएंगे? सर, हम चाहते हैं कि घरेलू कामगारों का जितना भी अधिकार है हम सरकार से लड़ के लेंगे ही, लेकिन इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और इसीलिए आज हम लोग देश में अलग अलग जगह में घरेलू कामगारों का ये धरना बैठा हुआ है, ताकि हर एक जगह में इनके लिए अलग से राज्य स्तरीय कानून बना जाए, जिसमें वो हम चाहते हैं कि घरेलू कामगारों का जितना भी अधिकार है वो सब उसमें सम्मिलित हो। जिस प्रकार हम जानते हैं कि घरेलू कामगार हमारे समाज के विकास के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, इन्हीं के बदौलत अधिक पैसा कमाते हैं और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारे घरेलू कामगारों को कोई भी दर्जा नहीं देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं राजभवन के सामने, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम दिल्ली तक जाएंगे और हमारी जितने भी घरेलू कामगारों के मांग है उनको हम सरकार से मांगेंगे, और अभी राज्य स्तर में नहीं होगा तो हम केंद्रीय स्तर पर भी हम जाएंगे। कितने सूत्रीय मांग है? हमारे यहाँ पे 8 सूत्रीय मांग है, जिसमें आज विशेषकर हम लोग राज्य स्तरीय अलग से कानून की मांग कर रहे हैं, जिसमें वो सारे अधिकार उसमें सम्मिलित होगा। कितनी संख्या में होंगे झारखंड में? संख्या कितनी होंगे घरेलू कामगार का झारखंड में? झारखंड में कम से कम, ये तो मजदूरों का हब है, तो यहाँ जितने भी घरेलू कामगार होंगे उनका हम गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में घरेलू कामगार हैं जो यहाँ से कभी कभी पलायन होकर के दूसरे जगह भी चले जाती हैं। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की कोऑर्डिनेटर।